हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन, जिसमें 127 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, तो कौन सी हो जाएगी? ये टिहरी परियोजना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग कहाँ स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। किसाऊ बांध उत्तराखंड में किस जनपद में स्थित है? किसाऊ बांध हो गया हमारे देहरादून जनपद में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है? ये नेपाल के साथ है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उड़ेडा उरेडा का मुख्यालय कहाँ हो गया? देहरादून में हो गया। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, जबकि एशिया में हो जाएगा प्रथम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? भागीरथी नदी पर किया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया। 1000 जो मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया, ये किया गया था 2006 में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल है। टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल 42 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक के परियोजनाओं को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है? तो लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं को। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है। तो राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित हो गया देहरादून में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। नानक सागर किस जनपद में है? नानक सागर हो जाएगा उधम सिंह नगर में। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। देखते हैं। सूची एक, सूची दो। जल विद्युत परियोजना संबंधित नदी। बावला नंदप्रयाग, ये नंदाकिनी पे। सेला उथिंग, ये हो जाएगा धौलीगंगा। और तालुका सांकरी, ये हो जाए तालुका सांकरी टोंस पे। और पथरी, ये नंदाकिनी पे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 4 3 2। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी में है। विष्णु प्रयाग परियोजना, ये गलत हो जाएगा। ये आपको बताना है ये कहाँ पे है। और मनेरी वाली तो उत्तरकाशी में है। सप्तेश्वर परियोजना, ये पिथौरागढ़ में। टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था। तो रूस से समझौता कब हुआ था हमारा? 1986 में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले के किस नदी पर है? तो चमोली जिले की किस नदी पर है? अलकनंदा नदी पर है। राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। तो राज्य और उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो बनाई गई है, देहरादून में बनाई गई है। ऑप्शन ए। राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है कोठार में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर स्थित नहीं है? यमुना नदी पर स्थित नहीं है झेलम नामक परियोजना। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर स्थित नहीं है? तो देखते हैं। खोदरी तो है, और कुल्हाल परियोजना भी है। ढालीपुर परियोजना भी यमुना नदी पर है। बाकी झेलम नामक तामक परियोजना ये नहीं होगी यमुना नदी पर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें। टनकपुर परियोजना, ये शारदा नदी पर होगी, ये तो सत्य है। खोदरी परियोजना यमुना नदी पर, ये भी सही है। छिबरो परियोजना टोंस नदी पर। और चीला परियोजना, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध हो जाएगा। गलत युग्म का चयन करें। तो देखते हैं, टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी पर है टिहरी डैम। और किसाऊ डैम कहाँ हो गया? किसाऊ डैम हो गया टोंस नदी पर। और कोटेश्वर डैम, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा इसमें। कोटेश्वर डैम कहाँ है आपको बताना है। लखवाड़ डैम यमुना नदी पर है। अगला प्रश्न, टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। तो टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपका वर्ष 1988 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, विष्णुगाड़ पीपाल कोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? तो विष्णुगाड़ पीपाल कोटी जल विद्युत परियोजना ये हो जाएगी हमारे अलकनंदा नदी पर है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ, ये हुआ था आपके 12 फरवरी 2001 को। 12 फरवरी 2001। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की विष्णुगाड़ पीपाल कोटी मनेरी झेलम जाड़गंगा झेलम नामक तथा करमोली जल विद्युत परियोजना निर्मित हैं। ये निर्मित है टीएचडीसी द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफरवाद संबंधित है। काफरवाद संबंधित हो जाएगा टिहरी परियोजना से। काफरवाद टिहरी परियोजना। अगला देखेंगे, खटीमा परियोजना स्थित है। खटीमा परियोजना स्थित है शारदा नहर पर। खटीमा परियोजना शारदा नहर पर। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की किस परियोजना का राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है? तो टिहरी परियोजना को दी गई है राष्ट्र का गांव की संज्ञा। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी परियोजना को भारत के योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति कब प्रदान की गई? 1972 में योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान की 1972 में टिहरी परियोजना को। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी परियोजना को किस देश के सहयोग से बनाया गया है? टिहरी परियोजना को बनाया गया है सोवियत रूस के सहयोग से। टिहरी परियोजना सोवियत रूस। अगला प्रश्न, निम्न में से उत्तराखंड के किस परियोजना से सबसे अधिक विवाद जुड़ा है? सबसे अधिक विवाद जुड़ा है ये टिहरी परियोजना से ही जुड़ा है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी परियोजना खतरनाक भूकंप अधिकेंद्रित क्षेत्र महान टियर फॉल्ट के ऊपर स्थित है? ये हो जाएगी टिहरी परियोजना। खतरनाक भूकंप अधिकेंद्रित क्षेत्र महान टियर फॉल्ट टिहरी परियोजना। अगला प्रश्न, रामतीर्थ सागर जलाशय निम्न में से किस परियोजना से संबंधित है? टिहरी परियोजना से ही संबंधित है स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में निर्मित हो रहे ऊर्जा परियोजनाओं में रन ऑफ द रिवर तकनीक का प्रयोग हो रहा है। यह तकनीक है, ये तकनीक क्या हो जाएगी? पर्यावरणीय मित्र और विस्थापन रूपी समस्या के निपटान में मददगार। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। क्या है? रन ऑफ द रिवर पर्यावरण मित्र विस्थापन रूपी समस्या के निपटान में मददगार। अगला प्रश्न देखेंगे, 25 मेगावाट तक की परियोजना को कहा जाता है लघु जल विद्युत परियोजना। 25 मेगावाट तक की परियोजना को क्या कहा जाएगा? लघु मेगावाट तक की परियोजना। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त निःशुल्क विद्युत प्रतिशत है। रॉयल्टी के रूप में 12% है राज्य को विद्युत। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत उत्पाद परियोजना उत्तराखंड की नहीं है? चुलबुल परियोजना उत्तराखंड की नहीं है, बाकी ढालीपुर रामगंगा गलोगी ये सभी उत्तराखंड की हैं। निम्न में से भिन्न को चुनें। तो क्या हो जाएगा इसमें भिन्न? बीटा परियोजना हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सी ऊर्जा इकाई उत्तराखंड की है?
तो कौन सी ऊर्जा इकाई उत्तराखंड की हो जाएगी इसमें? गुलोगी परियोजना। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना स्थित है उत्तराखंड में स्थित है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न देखेंगे, अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 बांध परियोजना, फिर जिला, तो कोटली भेल परियोजना टिहरी जनपद में हो जाएगी ये, और लोहारी नागपाला परियोजना ये हो जाएगी उत्तरकाशी जनपद, और उत्यासुबाद परियोजना पौड़ी गढ़वाल जनपद में, और किशोरबाद परियोजना ये देहरादून में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 3 4 1 ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, कथन ए एवं कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का सही उत्तर दीजिए। तो देखते हैं कथन ए क्या है। टिहरी परियोजना की विशालता के कारण इसे राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है, बिल्कुल दी गई है। टिहरी बांध विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी परियोजना निम्नलिखित किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी परियोजना संगम किसके संगम पर स्थित है? भागीरथी भिलंगना के संगम पर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में स्थित उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र ये हो जाएगा गुलोगी जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से टिहरी परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यह उत्तर अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है, ये ही गलत उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए ये सही नहीं है। बागी इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। यह एशिया का सबसे ऊंचा बांध भी है। इसे राष्ट्र का गांव की संज्ञा भी दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2001 में उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन किया गया, 1 अप्रैल 2001 में। अगला प्रश्न, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड पिटकुल PTCUL का गठन कब किया गया? PTCUL का गठन जो है वो किया गया था 1 जून 2004। पिटकुल का गठन 1 जून 2004। अगला प्रश्न, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी उरेडा की स्थापना पुनर्नवीनीकरण तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए किया गया का मुख्यालय है। तो उरेडा का मुख्यालय देहरादून में। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी उरेडा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितने केवी तक के सब स्टेशन आते हैं? तो 132 केवी के नीचे के सब स्टेशन यूपीसीएल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना स्वतंत्रता पूर्व की है? स्वतंत्रता पूर्व की कौन सी हो जाएगी? पथरी एवं मोहम्मदपुर। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में 132 केवी से अधिक की क्षमता के बिजली सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करने का काम करता है। बिजली सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करने का काम जो करता है वो है पिटकुल PTCUL। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 परियोजना और जिला, तो टनकपुर परियोजना चंपावत में, और खोदरी परियोजना हो जाएगी देहरादून में। खोदरी परियोजना देहरादून, चीला परियोजना पौड़ी गढ़वाल में, खटीमा परियोजना उधम सिंह नगर में। तो टनकपुर परियोजना चंपावत, खोदरी परियोजना देहरादून, चीला परियोजना पौड़ी, खटीमा परियोजना उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में 12 जुलाई 1988 को हुई। इसके माध्यम से कब टिहरी निर्माण प्रारंभ हुआ? टिहरी निर्माण प्रारंभ हुआ यह हुआ सन 1989 को, सन 1989। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में 12 जुलाई 1988 को हुई। इसके माध्यम से टिहरी निर्माण 1989 को हुआ। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी जल विद्युत परियोजना देहरादून में स्थापित नहीं है? और देहरादून में ढालीपुर तो स्थापित है, छिबरो भी देहरादून में, ढकरानी परियोजना भी देहरादून में है। कौन सी नहीं हो जाएगी? ये ऑप्शन सी, रामगंगा नहीं है, बाकी सब है। अगला प्रश्न, अब सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 परियोजना, सूची 2 संबंधित नदी। तो टनकपुर परियोजना शारदा नदी पे हो जाएगी, चीला परियोजना गंगा नदी पे है, और रामगंगा परियोजना कहाँ पे है? रामगंगा नदी पर ही है। और ढालीपुर परियोजना ये कहाँ हो जाएगी? यमुना नदी पर ढालीपुर परियोजना। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता मेगावाट है? 2400 मेगावाट है, 2400 मेगावाट। अगला प्रश्न, 650 मेगावाट की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा पर स्थित है, अलकनंदा पर। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार कट ऑफ वॉल तकनीक का प्रयोग उत्तराखंड को किस जल विद्युत परियोजना में किया गया? ये किया गया धौलीगंगा फेज 1 परियोजना पे पहली बार कट ऑफ वॉल तकनीक का प्रयोग उत्तराखंड में धौलीगंगा फेज 1 परियोजना में किया गया। अगला प्रश्न, 1000 मेगावाट की कोटली भेल जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? ये नदी हो जाएगी हमारी गंगा नदी। 1000 मेगावाट की कोटली भेल जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर ये स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सी परियोजना टिहरी बांध परियोजना से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा नहीं है। टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना ये संबंधित है टिहरी बांध से परियोजना से, और टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट भी ये भी संबंधित है। कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना ये भी संबंधित है। बाकी ये ऑप्शन डी संबंधित नहीं होगा, तो यही उसका उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 480 मेगावाट की उत्तरकाशी में स्थापित पाला मनेरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? ये नदी हो जाएगी भागीरथी नदी पर। 480 मेगावाट की उत्तरकाशी में स्थापित पाला मनेरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 परियोजना, सूची 2 मेगावाट। तो कोटली भेल परियोजना 1000 मेगावाट की परियोजना है, और पाला मनेरी परियोजना ये हो जाएगी 480 मेगावाट की। किसोबाद परियोजना ये 660 मेगावाट की। उत्यासुबाद परियोजना 1000 मेगावाट। कोटली भेल 1000 मेगावाट, पाला मनेरी 480 मेगावाट, किसोबाद 660 मेगावाट, उत्यासुबाद परियोजना 1000 मेगावाट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, परियोजना तथा उससे संबंधित नदियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। कोटली भेल परियोजना गंगा नदी पे है, बिल्कुल सही। किसोबाद परियोजना टॉन्स पे है। पंचेश्वर बांध ये गलत हो जाएगा। पंचेश्वर बांध ये कहाँ पे है ये आपको बताना है। बागी लोहारी नागपाला परियोजना भागीरथी पे है। 1976 में प्रारंभ 304 मेगावाट की मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर स्थित है? मनेरी भाली हो जाएगी भागीरथी नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टिहरी बांध का हिस्सेदार नहीं है? टिहरी बांध का हिस्सेदार नहीं होगा इसमें, पंजाब नहीं होगा, ऑप्शन सी। 42 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इसके टिहरी जलाशय को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी डैम का आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर है, जबकि इसका स्थानीय नाम सुमन सागर है। स्थानीय नाम सुमन सागर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में स्थित बांध को ऊंचाई के आधार पर सम्मिलित कीजिए। तो देखते हैं, टिहरी बांध 260.5 मीटर, किसोबाद 236 मीटर, लखवाड़ बांध 204 मीटर, और कोठार बांध 97.5 मीटर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2015 में अधिसूचित ऊर्जा नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कितने मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजना का विकास पंचायतों द्वारा किया जा सकता है?
ये किया जा सकता है 0 से 2 मेगावाट तक परियोजनाओं का। अगला प्रश्न, गांव गांव तक बिजली पहुंचाने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये किया गया था आपके सन 2014 में। गांव गांव तक बिजली पहुंचाने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना सन 2014। अगला प्रश्न, वर्ष 2019-20 के संदर्भ में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक 2 जिले क्रमशः हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर। ऑप्शन बी। अगला, उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक जलग्रहण क्षमता वाले 4 बांध क्रमशः घटते क्रम में बताइए। तो घटते क्रम में 4 बांध हो जाएंगे कोठार, टिहरी, किशो, कालागढ़। कोठार, टिहरी, किशो, कालागढ़। ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से टिहरी बांध परियोजना के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखते हैं, टिहरी बांध, इससे दिल्ली को लगभग 300 क्यूसेक प्रतिदिन पेयजल प्राप्त होता है। दिल्ली को होता है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल में बाढ़ में कमी भी होती है। इससे देश को प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए का लाभ होता है। ये भी सही है, तो ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस और सुरंगों वाली पहली जल विद्युत परियोजना है। कौन सी हो जाएगी ये? धौलीगंगा फेज 1 परियोजना। वर्ष 1983 में कार्यरत 90 मेगावाट की मनेरी भाली परियोजना 1 तथा 2 निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? ये नदी हो जाएगी भागीरथी नदी। मनेरी भाली परियोजना 1 और 2 भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, देखते हैं, इसकी स्थापित क्षमता 330 मेगावाट तो है। बाकी ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, बिहार नहीं करता है। और यह परियोजना अलकनंदा नदी पर भी है, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, और इस परियोजना का संबंध पौड़ी गढ़वाल जिले से भी है। तो इसका गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते 1986 में सोवियत रूस के निम्नलिखित किस राष्ट्रपति ने टिहरी बांध में सहयोग का समझौता किया था? ये किया था आपके मिखाइल गोर्बाचोव ने। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी बांध निर्माण के विरोध में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1991 में 76 दिनों तक बांध निर्माण को रोके रखा? ये है सुंदरलाल बहुगुणा के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तरकाशी जिले में अवस्थित नहीं है? ये नहीं है हो जाएगी कोटली भेल परियोजना, ये नहीं है उत्तरकाशी में। बाकी उत्तरकाशी में कौन कौन सी है? लोहरी नागपाल परियोजना और पाला मनेरी परियोजना और मनेरी भाली परियोजना, ये उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1996 की संधि के अनुरूप भारत नेपाल को 5040 मेगावाट की संयुक्त पंचेश्वर बांध परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? काली नदी पर स्थित हो जाएगी। अगला प्रश्न, वर्ष 1978 टिहरी बांध विरोध समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुई? विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में हुई। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी बांध परियोजना के संदर्भ में विस्थापन एवं पुनर्वास के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो देखते हैं, इस परियोजना से लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हुए। इससे 1815 में स्थापित टिहरी शहर पूरी तरह जलमग्न हो गया। इसके प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र अछूता रहा। ये गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी इससे प्रभावित कुछ लोगों को देहरादून एवं ऋषिकेश जैसे नगरों में भी बसाया गया था। तो गलत उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 27.60 मेगावाट की लोहिया हेड परियोजना ऊधम सिंह नगर जिले में किस नदी पर स्थापित है?
तो ये स्थापित कहाँ हो जाएगी? शारदा नदी पर, ऑप्शन ए। लोहियाहेड परियोजना, शारदा नदी। उत्तराखंड राज्य में विद्युत व्यवसाय के विनियमन तथा विद्युत दरों के निर्धारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? ये एजेंसी कौन सी हो जाएगी? उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड ऊर्जा नीति निर्धारण में राज्य की जल विद्युत क्षमता 1500 मेगावाट की है, राज्य की आकलित की गई है। अगला प्रश्न, अब चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। टनकपुर परियोजना और निर्माण वर्ष है। टनकपुर परियोजना का निर्माण 1993, चीला परियोजना 1980-81 और रामगंगा परियोजना 1976-78, छिब्रो परियोजना 1977-76। तो एक बार और देखते हैं। टनकपुर परियोजना 1993, चीला परियोजना 1980-81, रामगंगा परियोजना 1976-78, छिब्रो परियोजना 1974-76। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना शारदा नदी पर नहीं है? खोतरी परियोजना नहीं है, बाकी शारदा नदी पर खटीमा, टनकपुर, लोहियाड। अगला प्रश्न, उत्तराखंड सरकार की ऊर्जा नीति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं। परियोजनाओं को राज्य ऊर्जा निगम तथा नेशनल पावर कॉरपोरेशन के नियंत्रण में संचालित किया जाएगा और विद्युत परियोजनाओं में निजी क्षेत्रों की भागीदारी, और ये तो गलत हो जाएगा, निजी क्षेत्रों की भागीदारी तो होगी। अगला प्रश्न, और बाकी 25 मेगावाट तक की परियोजना लघु परियोजनाओं कही जाएंगी। 25 मेगावाट से अधिक की परियोजना क्या हो जाएंगी? बड़ी परियोजना। तो गलत क्या हो गया इसमें? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अन्य राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी परियोजना के शेष उत्तराखंड राज्य को रॉयल्टी के रूप में कितनी प्रतिशत बिजली मुफ्त मिलेगी? रॉयल्टी के रूप में मिलेगी 12% बिजली मुफ्त। अगला प्रश्न, सन 2017 के आधार पर देश में जल विद्युत उत्पादन के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य का स्थान है। ये स्थान हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न, टिहरी डैम का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा चालू किया गया 1978 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा गलत है? देखते हैं। राज्य के गठन के समय राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1115 मेगावाट थी। ये तो सही है। वर्तमान में राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2150 मेगावाट है। ऑप्शन बी ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी राज्य में प्रदेश सरकार की उरेडा द्वारा उत्पादित विद्युत क्षमता 2018-19 16 मेगावाट है। राज्य में केंद्र सरकार की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 2018-19 1800 मेगावाट की है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राज्य जल विद्युत निगम उत्तराखंड द्वारा संचालित कुल विद्युत उत्पादन परियोजनाएं हैं 34 परियोजनाएं हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की अधिकांश लगभग 80% जल विद्युत परियोजनाएं हैं। क्या हो जाएंगे? केंद्रीय कंपनियों की परियोजनाएं हैं लगभग 80%। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना पंचेश्वर परियोजना, ऑप्शन सी। प्रत्येक घर परिवार को विद्युत कनेक्शन देने हेतु सौभाग्य योजना कब से चालू हुई? तो सौभाग्य योजना 2018 से चालू होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से टिहरी बांध निर्माण का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? सर्वप्रथम जो विरोध किया था ये राजमाता कमलेंदुमती ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित व्यक्तियों का कथन ए कारण आर के संदर्भ में सही विकल्प चुने। तो देखते हैं। कथन ए, टिहरी बांध भूकंपीय दृष्टि से अति संवेदनशील स्थान पर निर्मित है। बिल्कुल है, सही है ये। और कारण आर, टिहरी बांध 7.5 किलोमीटर गहराइयों में स्थित खतरनाक भूकंपीय अधिकेंद्रीय क्षेत्र महान टियर फॉल्ट के ऊपर स्थित है। ये भी सही है।
उत्तर क्या हो जाएगा इसका? कथन ए कारण आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड सरकार द्वारा गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? ये की गई थी आपके सन 2008 को। गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा सन 2008 को। अगला प्रश्न, ओरेडा का मुख्यालय ये देहरादून में है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना ग्लोगी 3.5 मेगावाट की स्थित है। ये स्थित है आपका देहरादून मसूरी मार्ग पर भट्टा गांव में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्लोगी 3.5 मेगावाट स्थित प्रथम जल विद्युत परियोजना देहरादून मसूरी मार्ग भट्टा गांव में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती परिवारों को सोलर लाइट लालटेन का वितरण तथा न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य हैं। उरेडा का कार्य है सोलर लालटेन और पंचायत मुख्यालय ग्रामों के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य उरेडा का। अगला प्रश्न, पवन ऊर्जा आधारित 2.40 मेगावाट की प्रथम विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। तो प्रथम विद्युत परियोजना प्रस्तावित कहाँ हो जाएगी? टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन ए 2.40 मेगावाट की। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं, राज्य में प्रथम तैरता सोलर प्लांट उधम सिंह नगर में स्थापित किया गया। तैरता प्लांट सोलर प्लांट उधम सिंह नगर में, और ये सही है। नवीकरणीय ऊर्जा नीति के अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 2020 तक 1000 मेगावाट तक की विद्युत उत्पादन का लक्ष्य भी है। और राज्य में उरेडा द्वारा सोलर सिस्टम से विद्युतीकृत ग्राम 2018-19 की संख्या 263 है। बाकी ऑप्शन डी गलत हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों के पहले से चालित व केंद्रीय सरकार द्वारा उद्योग का दर्जा प्राप्त घराट पवनचक्की वाटर मिल्स के नए मॉडलों के विकास का स्थापना की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है उरेडा की। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में जियोथर्मल गर्म जल स्रोत से विद्युत उत्पादन हेतु निम्न में कौन सा स्थान सर्वेक्षणाधीन नहीं है? कौन सा नहीं है? तो देखते हैं, तपोवन तो है, गंगानी भी है, दारमा भी है। कौन सा नहीं हो जाएगा? राजपुर नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में निजी क्षेत्रों के किन चीनी मिलों द्वारा गन्ना के खोई से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है? तो गन्ना के खोई से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। लक्सर से किया जा रहा है, इकबालपुर से भी किया जा रहा है, लिब्बर हेड़ी से भी किया जा रहा है। इन सभी से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड ऊर्जा नीति में किन इन 3 स्थानों पर सब पावर ग्रिड के संयोग से 3 नए सब स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा? कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनें। तो क्या है ये? उत्तराखंड ऊर्जा नीति के 3 स्थानों पर सब पावर ग्रिड के संयोग से 3 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। ये 3 नए स्टेशन हो जाएंगे रुड़की और किच्छा और नानकबत्ता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ए बी डी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड ऊर्जा नीति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ये सभी गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, टिहरी परियोजना का प्रथम चरण 1000 मेगावाट का टिहरी जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? 30 जुलाई 2006 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी बांध का डिजाइन प्रो जेम्स ब्रून ने किया था, उस समय इसकी क्षमता 600 मेगावाट आकलित थी। तो क्या सही उत्तर है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी बांध के संदर्भ में कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि अपवाद क्षेत्र में उच्च अपरदन के कारण जलाशय में गाद का जमाव तेजी से होगा। जलाशय की आयु मात्र वर्ष होगी। तो कितनी होगी ये? 60 वर्ष होगी।
अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी एनटीपीसी द्वारा निर्मित व संचालित नहीं है। एनटीपीसी द्वारा निर्मित और संचालित कौन सी नहीं हो जाएगी इसमें, तो लखवार नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। बाकी एनटीपीसी द्वारा संचालित कौन सी है वो देख लेते हैं। लोहारी नागपाला 600 मेगावाट, लता तपोवन 171 मेगावाट, तपोवन विष्णुगार 520 मेगावाट। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सी लाभ टिहरी परियोजना से संबंधित नहीं है। तो देखते हैं, इससे 2.7 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा का विकास होगा। किससे होगा, टिहरी परियोजना से। उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों को एवं गांवों को प्रतिदिन 200 क्यूसेक पेयजल का उपलब्ध कराएगा टिहरी परियोजना। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे इससे। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, एनएचपीसी द्वारा निर्मित निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना नहीं है। तो कौन सी नहीं हो जाएगी, जखोल सांकरी परियोजना एनएचपीसी द्वारा निर्मित नहीं है। बाकी एनएचपीसी द्वारा निर्मित देखते हैं, लखवार है, छुंगार चाल है, ये भी एनएचपीसी, और कोट भेलू ये भी एनएचपीसी द्वारा निर्मित जल विद्युत परियोजनाएं हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य जल विद्युत निगम की यूजेवीएनएल की नहीं है। कौन सी नहीं है, देख तो एक तो नटवार मोरी नहीं है, और दूसरा कौन सी नहीं होगी, श्रीनगर भी नहीं है। बाकी यूजेवीएनएल की परियोजना ये पाला मनेरी, ये यूजेवीएनएल ये भी है, और मध्य महेश्वर ये भी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सी नहीं हो जाएगी, ऑप्शन ए और डी। अगला प्रश्न, देवसारी बांध, नटवार मोरी एवं जखोल सांकरी जैसी परियोजनाएं संबंधित है। ये संबंधित है आपका SJVNL से। देवसारी बांध, नटवार मोरी व जाखोल सांकरी SJVNL। अगला प्रश्न, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा संरक्षण एजेंसी उरेडा का गठन निम्न में से कब हुआ। उरेडा का गठन हुआ था 1 जुलाई 2001। उरेडा 1 जुलाई 2001। टिहरी परियोजना की देखरेख के लिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन 12 जुलाई 1988 को किया गया, जिसका मुख्यालय है ऋषिकेश में है। इसका मुख्यालय टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 12 जुलाई 1988, मुख्यालय ऋषिकेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना निजी क्षेत्र की नहीं है। पाला मनेरी 480 मेगावाट, ये निजी क्षेत्र की परियोजना नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, गौहनताला परियोजना 60 मेगावाट बिरही गंगा नदी पर, ये तो सही है, सुमेलित है। और त्यूनी प्लासू ऑप्शन बी ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बागी मलेरी जेलम परियोजना 55 मेगावाट धौलीगंगा नदी पर है। और विष्णुघाट पीपलकोटी परियोजना 440 मेगावाट, ये अलकनंदा नदी पर है। ऑप्शन बी ये सुमेलित नहीं है, ये इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित कौन सी परियोजना टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन THDC द्वारा निर्मित नहीं किया गया। ये नहीं किया गया है गरवात वाघट 600 मेगावाट। बाकी THDC द्वारा निर्मित देखते हैं, जाड़गंगा 600 मेगावाट THDC द्वारा निर्मित, और झेलम तमक 60 मेगावाट ये भी निर्मित है THDC द्वारा, और गौहनाताल 50 मेगावाट ये भी THDC द्वारा निर्मित है। कौन सा नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 1975-76 में निर्मित 198 मेगावाट क्षमता वाली निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना है जिसे कालागढ़ बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है।
ये जाना जाता है रामगंगा परियोजना को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हरिद्वार में स्थित वह कौन सी परियोजना है जो आज़ादी से पूर्व ही गंगा नहर में स्थापित की गई थी? ये की गई थी मोहम्मदपुर परियोजना, ऑप्शन डी।